वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन का पहला पार्ट। और ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देना हो। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा और करंट अफेयर चाहिए तो मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे डे वाइज करंट अफेयर डेली डालता हूँ, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम। तो आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस को उड़ीसा डे के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल को ही क्यों उत्कल दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्टेट बना था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। एट प्रेजेंट उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चिलिका लेक पूछी जाती है, कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है चिलिका लेक उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट डे है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इस साल इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और ये 7 अप्रैल को ही क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आपको एक बात और याद रखनी है, WHO का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधोनम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट, इस नाम से भी जाना जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अभी वर्तमान में इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 40, जो रिसेंटली अभी बनी है ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश में। तो आपको इन दोनों का नाम भी याद रखना है। अभी इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, और इस साल 2021 में इसकी थीम क्या रही? रिस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। एक क्वेश्चन और आता है कि पहला स्टेट जहाँ पे पंचायत सिस्टम लागू हुआ, तो आपको याद रखना है पहला स्टेट था राजस्थान जहाँ पे पंचायती सिस्टम लागू हुआ। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो नागौर डिस्ट्रिक्ट उसका आंसर होगा। राजस्थान के नागौर ज़िले में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। और आर्टिकल 40 आपको याद रखना है, आर्टिकल 40 में भी पंचायती राज के बारे में मेंशन है, तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो आपको याद रखना है ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और 2021 में इसकी थीम क्या रही? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो आपको याद रखना है इसकी थीम भी। और ये मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपको याद रखना है फीमेल मॉस्किटो होता है एनोफिलीज, इसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु वॉन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स? किसने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीती? ये ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? ये एक फार्मूला 1 रेसिंग कार होती है। आपको याद रखना है इसमें विनर रहा इस बार
लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है ये ब्रिटेन के हैं। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। तो आपको याद रखना है बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो उसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल टीम? दिल्ली कैपिटल की टीम के नए कप्तान कौन बने? पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से खेल से संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित है। दिल्ली कैपिटल आईपीएल में एक टीम का नाम है और अभी रिसेंटली इसके नए कैप्टन बनाए गए हैं, वो हैं ऋषभ पंत। और इस बार आईपीएल कहाँ पे हो रहा है? आपको वेन्यू भी याद रखना है। इस साल आईपीएल 2021 वाला इंडिया में हो रहा है, क्योंकि पिछले साल हुआ था दुबई में। इंडिया में काफ़ी कोविड के केसेस आ रहे थे, तो इसलिए पिछले साल वाला हुआ था दुबई में, लेकिन इस साल वाला हो रहा है इंडिया में। और इस साल इसका 14th एडिशन है, आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो आपको इसके बारे में 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो आपको याद रखना है इस रैंकिंग में पहले नंबर पे था आइसलैंड। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि इंडिया की इसमें कौन सी रैंकिंग रही। तो इंडिया इस रिपोर्ट में 140वें नंबर पे रहा। टोटल कितनी कंट्रियों में से? 156 कंट्रियों में से इंडिया 140वें नंबर पे रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंडिया पिछले साल इसमें 112वें नंबर पे था और इस साल 28 स्थान नीचे फिसल कर 140 नंबर पे चला गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पहले नंबर पे रहा आइसलैंड। और इंडिया की अगर रैंकिंग पूछ ले तो इंडिया इस साल रहा 140th नंबर पे, यानी कि 140वें नंबर पे रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो आपको याद रखना है 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2021 में किसे दिया गया? तो आपको याद रखना है ये अवार्ड दिया गया रजनीकांत को। ये बॉलीवुड एक्टर हैं। और दादा साहिब फाल्के अवार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड पूछ ले तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड उसका आंसर होगा। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें गोल्डन का लोटस दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और 10 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। और दादा साहिब फाल्के के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ, यानी कि पहली बार कब दिया गया? तो याद रखना है पहली बार दिया गया 1969 में। और पहली बार किसे दिया गया? तो तब दिया गया था ये देविका रानी को। ये इंडिया की एक्ट्रेस रह चुकी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया। और दादा साहिब फाल्के कौन थे? तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया की पहली फिल्म थी हरीशचंद्र, उसका डायरेक्टर कौन था? दादा साहिब फाल्के। इसलिए दादा साहिब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और इन्होंने हरीशचंद्र मूवी कब बनाई थी? 1913 में। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि इस साल का दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसे मिला? उसका आंसर होगा रजनीकांत को। और पहली बार किसे मिला? तो उसका आंसर होगा देविका रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो आपको याद रखना है ये अवार्ड इस साल दिया गया है बिशव भूषण हरिचंद्रन को। ये एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और ये इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो इस अवार्ड में दिया जाता है गॉडेस सरस्वती की मूर्ति और एक शॉल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है इस साल का कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया है? बिशव भूषण हरिचंद्रन को। और आपको ये भी याद रखना है ये किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे आंध्र प्रदेश का सीएम एट प्रेजेंट है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ की कैपिटल तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। पहली है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है विशाखापट्टनम जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तीसरी है करनूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मियामी ओपन 2021। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस टूर्नामेंट,
यानी कि टेनिस के गेम से संबंधित है। और इस साल 2021 में इसके विजेता कौन रहे? अगर मेंस सिंगल की बात करें तो उसमें विजेता रहे हर्बर्ट हुर्केज, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, या फोटो में देख सकते हो। ये थे मेंस सिंगल के विनर। और इन्होंने किसे हराया? जैनिक सिनर को, जो इटली के खिलाड़ी हैं। और रही बात वुमेन्स सिंगल टाइटल की, तो आपको याद रखना है वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो उसका आंसर होगा एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने किसे हराया है? बियांका, जो कि कनाडा की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पे बना है। तो ये रिसेंटली बना है। तो ये कौन सा ब्रिज है? पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। इस ब्रिज का नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज और ये चिनाब रिवर पे बना है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये कौन सी रेलवे लाइन पे है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो इसके बारे में और आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो इसकी हाइट, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, तो आपको हाइट पता होना चाहिए। इसकी हाइट है 359 मीटर और इसकी लेंथ है 1315 मीटर। और इस पर कितना टोटल खर्चा हुआ है? 1486 करोड़ रुपये। तो आपको याद रखना है दुनिया में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है? तो चेनाब रेलवे ब्रिज है और ये इंडिया में है। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना है इसका आंसर है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनसे पहले थे 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा, जो रिटायर हो चुके हैं। इनके बाद सुशील चंद्रा को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उसका आंसर होगा सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है काफ़ी बार कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उसका आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। गोवा के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा को। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था सुनील अरोड़ा कौन थे? भारत के 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो रिटायर हो चुके हैं। और रिटायर होने के बाद इन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है भगत सिंह कोश्यारी का, जिनके पास गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्ज था, क्योंकि ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 35 साल। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू सेक्रेटरी भारत का किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा तरुण बजाज को। एट प्रेजेंट भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो उसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात हो रही है, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फोर्ब्स 35th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट। यह रिपोर्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें वे बताती है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो एक रैंकिंग जारी की जाती है, तो आपको उस रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन रहा। और उस रैंकिंग में इंडिया के पर्सन है एक मुकेश अंबानी, वो कौन से स्थान पे रहे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रैंक पे रहे जेफ बेजोस, जो अमेजोन के फाउंडर हैं। दूसरे रैंकिंग पे रहे एलन मस्क, जिनकी एक स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। और इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पे रहे बर्नार्ड अर्नोल्ट। और इस रैंकिंग में आपको याद रखना है मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे रहे। ये रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये इस रैंकिंग में 10वें नंबर पे रहे। तो आपको ये सारी बातें इस रिपोर्ट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ डिकेड अवार्ड किसे दिया गया 2021 में? तो आपको याद रखना है ये इस साल दिया गया मैरी कॉम को। मैरी कॉम इंडिया की एक बॉक्सिंग प्लेयर है। ये 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं। और आपको इनकी स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए कि मैरी कॉम किस स्टेट की रहने वाली हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर याद रखना है आपको, NV रमन्ना को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इनसे पहले कौन थे? तो आपको उनका नाम भी याद रखना है, शरद अरविंद बोबड़े। 47 नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू चेयरमैन ऑफ सिडबी बैंक, सिडबी बैंक के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आपको याद रखना है उनका नाम शिव सुब्रमण्यम रमन को नया चेयरमैन बनाया गया है सिडबी बैंक का। और सिडबी बैंक की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो आपको सीधा याद रखना है कि न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है सिडबी बैंक के, तो उसका आंसर होगा शिव सुब्रमण्यम रमन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसे दिया गया 2021 में? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। और इस साल ये अवार्ड दिया गया है दूती चंद को, जो कि एक एथलीट हैं। ये आप फोटो में देख सकते हो, ये है दूती चंद। और ये किस स्टेट की रहने वाली हैं? ये उड़ीसा स्टेट की रहने वाली हैं। और आपको इनकी स्पोर्ट्स का नाम भी याद रखना है, ये एक एथलीट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICC प्लेयर ऑफ मार्च मंथ, ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है ICC ने इसी साल से एक नया अवार्ड स्टार्ट किया है, ICC प्लेयर ऑफ मंथ, जो हर महीने किसी ना किसी फीमेल खिलाड़ी और मेल खिलाड़ी को ये अवार्ड देती है। तो आपको याद रखना है मार्च महीने में ये अवार्ड किसे दिया गया? तो मार्च महीने में मेंस की कैटेगरी में दिया गया है ये भुवनेश्वर कुमार को, जो इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और फास्ट बॉलर हैं। और वुमेन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है लीजे ली को, जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा, नाडा के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नाडा की फुल फॉर्म। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर होगा सिद्धांत सिंह। सिद्धांत सिंह को नाडा का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब नाडा के बारे में इम्पोर्टेंट बातें कि इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 2005 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया? तो आपको याद रखना है बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। ये हर साल मनाया जाता है। और एट प्रेजेंट असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम की कैपिटल है दिसपुर। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 74th बाफ्ता अवार्ड, बाफ्ता की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। तो आपको इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन पता होने चाहिए कि इस अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही, बेस्ट एक्टर कौन रहे, बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे। तो आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमैडलैंड को, बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडोरमेंड को, और बेस्ट एक्टर है एंथनी हॉपकिंस, और बेस्ट डायरेक्टर है क्लोए झाओ। अगर आपने मेरे ऑस्कर अवार्ड वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी ये सेम अवार्ड मिले हैं और इन्हीं लोगों को ही मिले हैं। तो आपको अगर डिटेल में वीडियो देखनी है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड तो उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो आपको याद रखना है पगल्या मूवी को मिला है। ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं विनोद सैम पीटर। तो आपको मूवी का नाम याद रखना है कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किस मूवी को मिला है, तो उसका आंसर होगा पगल्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है गगनयान मिशन के लिए? तो आपको याद रखना है इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है गगनयान मिशन के लिए, और फ्रांस इंडिया की हेल्प करेगा गगनयान मिशन में। पहले तो आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए। ये इंडिया का मिशन है जिसमें इंडिया पहली बार इंडियन को स्पेस में भेजेगा, और ये इंडिया कब लॉन्च करेगा? 2022 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 किन 2 देशों के बीच में हुई? तो आपको याद रखना है ये एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है युद्ध अभ्यास।
युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, और इस साल इसका 8th एडिशन था। और यह कहाँ पे हुआ? ये हुआ बिश्केक, किर्गिस्तान में। अब किर्गिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। तो आपको याद रखना है कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में? तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? गोविंद माथुर का, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। इन्हीं के रिटायर होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है संजय यादव को। अब आपको एक दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ पे है? यूपी में है। और रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है? 62 ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई? तो इसका आयोजन हुआ अलमाटी, कजाकिस्तान में। अब इस चैंपियनशिप के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इसमें भारत कौन से नंबर पे रहा? तो इंडिया रहा तीसरे नंबर पे, क्योंकि इसमें इंडिया ने जीते टोटल 14 मेडल, जो थे 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। और इसमें टॉप पे कौन सा कंट्री रहा? तो आपको याद रखना है कि ईरान इसमें पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया। और इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो आपको इसके बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। यह इंडेक्स यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। इसके बारे में 2-3 बातें जो याद रखनी है। पहली कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा? तो उसका आंसर होगा जापान। और दूसरे स्थान पे रहा सिंगापुर। तीसरे स्थान पे 2 कंट्री रहे, साउथ कोरिया और जर्मनी। इस रैंकिंग में भारत का क्या स्थान था? भारत था 85 नंबर पे। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। ये थी आज की वीडियो। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला क्वेश्चन, 2021 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? और दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2021 वाला किस व्यक्ति को मिला? दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। बाकी इसका जल्दी सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।